जब भी जाने लगता तो यमुना अपना बहाव बढ़ा देती। यमुना कहती मैं इस पापी कंस के कभी भी पाँव ब्रजभूमि में नहीं पड़ने दूंगी। और यमुना को कंस कभी पार नहीं कर पाया। तो कंस ने सोचा अगर मैं नहीं जा सकता तो क्यों ना मैं ही कृष्ण को अपने पास बुला लूं। तो ये कार्य मेरा कौन करेगा। तो उसके लिए उन्हें स्मरण आया अक्रूर जी महाराज जी, जो रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण के चाचा भी लगते हैं और कंस की सेना के सेनापति भी हैं। आज अक्रूर जी महाराज जी को बुलाया और कहा कि जाइए कृष्ण और बलराम को, कि भगवान स्वयं मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मन में सोचने लगे कि जब मुझे वो मिलेंगे तो मैं प्रणाम कैसे करूंगा, उनके चरण स्पर्श कैसे करूंगा। मैं इतना योग्य नहीं कि भगवान को स्पर्श कर सकूं, इतना योग्य नहीं। अक्रूर जी कहते लेकर आइए। राजा कंस कहते अक्रूर जी कृष्ण को लेकर आइए, हमने उसके स्वागत के लिए बड़े बड़े योद्धा पहलवानों को बुला रखा है। यहाँ बड़े बड़े पहलवान उसके साथ भिड़ेंगे, लोग देखेंगे, बड़े आनंदित होंगे। मन ही मन अक्रूर जी सोचने लगे ये पापी कंस क्या जाने जिसे बुला रहा है वो स्वयं इसका काल है। क्योंकि अक्रूर जी महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन की पूरी लीला आज अपने गुरु गंगाचार्य जी से श्रवण कर रखी है। और गंगाचार्य कौन थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया था। उसे सारी लीला स्मरण कर रखी है कि कृष्ण कौन थे, कैसे ब्रज पहुंचे, पूरी लीला स्मरण है। आज अक्रूर जी महाराज जी रथ पर बैठकर जा रहे हैं, पता ही नहीं मन ही मन सोचे जा रहे हैं कि जब भगवान मुझे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम कैसे करूं। कहते मन से तो पहले ही वृंदावन पहुंच गए, बस तन से पहुंचना बाकी। मना चल वृंदावन चल, मन से वृंदावन पहुंच गए। और जैसे तन वृंदावन पहुंचा है, कृष्ण बलराम गौशाला से लौट रहे हैं, भगवान रथ से कूद गए और जाकर भगवान के चरण पकड़ गए। अक्रूर जी जैसे ही रथ से कूदे भगवान के चरण पकड़, बड़े प्रेम से कृष्ण ने उठाया। एक हाथ कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी ने पकड़ा, हृदय से लगाया, कहा आपका स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। लेकर आज ने घर पर आए, नंद बाबा जी ने उनका स्वागत किया, 56 भोग उन्हें ग्रहण करवाया। रात्रि हो गई तो आने का कारण पूछने लगे। अक्रूर जी कहते हैं मुझे राजा कंस ने भेजा है कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। पूछा क्यों? कहा कृष्ण भगवान है, कितनी सारी चर्चाएं उसके पूरे जगत में हो रही है, ऐसे अद्भुत बालक का दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। पास बैठी यशोदा कहती है अक्रूर जी ये वही राजा कंस है ना जिसने देवकी की एक एक कर कर 7 संतानों को मार दिया। 8वीं संतान जिसकी कन्या हुई उसे भी नहीं छोड़ना चाहा। अब ये इतना पाप कमाने के बाद इसकी कुदृष्टि मेरे पुत्र पर पड़ गई। अरे कृष्ण मेरा पुत्र है और मेरे जीते जी कभी मथुरा नहीं जाएगा। अक्रूर जी कहते हैं भाभी एक राजा का आदेश है, कभी नहीं टालना चाहिए, हमें जाना चाहिए। यशोदा कहती ये भी एक माँ की आज्ञा है, जीते जी मैं अपना पुत्र कभी भी उस पापी कंस के द्वार नहीं भेजूंगी। अक्रूर जी कहते हैं भाभी आप नहीं जानती कि कृष्ण भगवान है, सारी दुनिया उसे भगवान कहती है, भयभीत क्यों हो रही है। यशोदा भड़क कर बोली अक्रूर मेरे पुत्र को भगवान मत कह, मेरा पुत्र केवल मेरा पुत्र है, दुनिया के लिए होगा भगवान लेकिन मेरे लिए तो मेरा पुत्र है, इसलिए मेरे पुत्र को भगवान मत कहो और मेरे जीते जी कभी कृष्ण मथुरा नहीं जाएगा। अक्रूर जी महाराज जी कहते हैं कौन कृष्ण, कैसा कृष्ण, अरे किसका कृष्ण। यशोदा कहती मेरा कृष्ण और मेरा लाल मेरा पुत्र मेरा कृष्ण। अक्रूर जी कहते हैं क्षमा चाहता हूं भाभी, हकीकत में कृष्ण तो आपका है ही नहीं। यशोदा कहती मेरा नहीं तो फिर किसका है? मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है तो वो मेरा पुत्र है। क्षमा चाहता हूं, एक बात बताना, कृष्ण आपका पुत्र है, क्या प्रमाण है? आपके पास क्या प्रमाण है कि कृष्ण आपका पुत्र है? यशोदा भड़क कर बोली अरे अक्रूर तेरी माँ के पास क्या प्रमाण है तू अपनी माँ का पुत्र है?
एक माँ प्रमाण पत्र कहाँ से लेकर आए कि ये संतान उसी की है? अरे मैंने उसे सतन से लगाकर दूध पिलाया है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या ये प्रमाण कब है? अक्रूर जी कहते हैं हकीकत में भाभी कृष्ण आपका नहीं है। क्षमा चाहता हूं, जब कृष्ण का जन्म हुआ क्या आपको आभास है कि आपने कृष्ण को जन्म दिया? क्योंकि जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उसे भली भांति पता होता है कि मैंने संतान को जन्म दिया है। क्या आपको भास है कि आपने कृष्ण को जन्म दिया? यशोदा कहती उस समय तो मैं सो रही थी और सोती अवस्था में मुझे संतान हुई, लेकिन हाँ मेरी ननंद सुनंदा ने देखा है। सुनंदा को बुलाया गया, सुनंदा ने कहा मैंने कृष्ण को जन्म लेते नहीं देखा, मैं तो लाला के रोने की आवाज सुनी और भाई के पास बधाई लेने चली गई। नंद बाबा जी कहते उस समय तो मैं गौशाला में था। अरे भाभी इन सबसे क्या पूछती है जब तुझे माँ होकर नहीं पता कि तुमने इस पुत्र को जन्म दिया कि नहीं दिया? कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। यशोदा भड़क कर बोली अगर मेरा नहीं है तो फिर किसका है? अक्रूर जी कहते हैं भाभी कृष्ण देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान है। यशोदा कहती झूठ मत बोलो, मैं भली भांति जानती हूँ कि देवकी के घर में 8वां पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हुई थी। ये समाचार तो आग की तरह फैल गया था। तो आज अक्रूर जी कहते हैं मैं झूठ नहीं कह रहा, मिथ्या नहीं बोल रहा, ये सारी लीला मैंने अपने गुरु गंगाचार्य जी से श्रवण की है, जिसने भगवान कृष्ण के नामकरण किया है। मुझे स्वयं बताया है कि देवकी माँ के घर में कृष्ण का जन्म हुआ और आपके घर में कन्या का जन्म हुआ। स्वयं वसुदेव जी आज कृष्ण को यहाँ छोड़ कर गए और आपकी कन्या को वहां लेकर गए। और आपको पता है जब कंस 8वीं संतान समझ उस कन्या को मारने लगा, वो संतान तो आकाश में जाकर प्रकट हो गई थी, शंख गदा चक्र पदम लेकर कहती मूर्ख कंस जिसे तू अपना काल समझकर मारा है वो तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है। और भाभी उस समय पूरे गोकुल में एक ही लाला का जन्म हुआ था जिसका नाम है कृष्ण। ये मैं अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं बना रहा, ये मुझे स्वयं गुरुदेव गंगाचार्य जी ने बताया है। यशोदा कहती है क्रूर जी आप कुछ भी कहे, कृष्ण मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, और मेरे जीते जी कभी भी कृष्ण मथुरा नहीं जाएगा। वहां से मैया उठी, भीतर कक्ष में चली गई, खूब रोने लगी। पीछे पीछे भगवान कृष्ण बलराम भी उठे, जाकर मैया के पास गए, द्वार खोला और कहा मैया हम मथुरा जाना चाहते हैं। यशोदा भड़क कर बोली अक्रूर सत्य कहता है तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता, अगर मेरा पुत्र होता तो कभी भी मथुरा जाने की बात नहीं करता। भगवान कहते मैया अक्रूर जी कुछ भी कहे, मुझे किसी का भी जन्मा कहें, लेकिन एक बात सत्य है, आज मैं अपनी माँ को एक वचन देता हूँ। अक्रूर जी कुछ भी कहे, मुझे किसी का भी जन्मा कहें, लेकिन आने वाला संसार जब भी मेरा नाम लेगा तो मुझे कोई देवकी का लाल नहीं कहेगा, जब भी कहेगा यशोदा का लाल कहकर ही बुलाएगा। मुझे कोई वसुदेव पुत्र नहीं कहेगा, जब भी कहेगा नंद लाल कहकर ही बुलाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जन्म देने वाली माँ से बढ़कर पालने वाली माँ बड़ी होती है। तो ये सत्य है कि जन्म देने वाली माँ से बढ़कर पालने वाली माँ बड़ी होती है। आज भगवान मैया से विदा ले रहे हैं, जैसे तैसे उन्हें मना रहे हैं। सुबह 4 बजे भगवान को निकलना है कि पीछे से गोपियों को भी पता चल गया कि भगवान उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। जिस रास्ते से भगवान ने गुजरना उस रास्ते पर चिता बिछाकर गोपियां लेट गई। और आज भगवान रथ पर बैठकर जैसे जाने लगे तो देखा कि रास्ते में गोपियां चिता बिछा कर लेती है। भगवान रथ से उतरे, कहा गोपियों ये सब क्या है? गोपियां कहते अरे और चलिए, तूने क्या सोचा था बिन बताए ही चला जाएगा? अरे ये शरीर तो हमारा है, लेकिन इसमें जो आत्मा रह रही है ना वो कृष्णमयी है। तेरे एक एक दुख की एक एक सुख की खबर हमें देती है, और जब तू यहाँ से चला जाएगा तो ये शरीर में से आत्मा भी अलग हो जाएगी। तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं,
भगवान कहते हैं किसने कहा मैं जा रहा हूं? मैं तो बस गया और अभी आया। मैं कहीं किसी को छोड़कर नहीं जा रहा, मैं सबसे कह रहा हूं मैं तो बस गया और अभी आया। मेरी बात स्वीकार करो। गोपियों को जैसे तैसे प्रभु ने मनाया। भगवान रथ पर बैठे, रथ चलने लगा, गोपियां देखती रही। रथ की धूल उड़ी, गोपियां देखती रही, धूल शांत हो गई, गोपियां देखती रही, रथ अदृश्य हो गया। आंखों के सामने से गोपियां देखती रही कि भगवान कहकर गए हैं मैं तो बस गया और अभी। आज बीच रास्ते में प्रभु राधा रानी से मिले। राधा रानी से जब भगवान मिलने के लिए आए, कहते हैं कि राधा रानी मैं अब ब्रज छोड़कर मथुरा जा रहा हूं। तो राधा रानी कहती है तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है, तो तुम मुझसे अनुमति लेने के लिए आया है, जाने की आज्ञा प्रभु मांग रहे हैं। तो भगवान ने राधा रानी को वचन दिया है कि राधा रानी मेरे संसार में चाहे हजारों विवाह हो जाए, लेकिन जब जब ये संसार मेरा नाम लेगा ना तो राधे कृष्ण कहकर ही। आपको पता कलयुग में एक मीरा पैदा हुई, भगवान की परम भक्त थी। भगवान भागवत में राधा रानी को वचन देते जो राधा नाम नहीं रटेगा उसे कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं। मीरा जीवन भर गाती रही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके छवि मोर मुकुट मेरो पति सोए। अंत तक मीरा रोती रही भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मीरा को कृष्ण का दीदार नहीं हुआ। विष भेजा तो अमृत बन गया, सर्प भेजा फूलों का हार बन गया, घर से निकाला तो वृंदावन पहुंच गई। कृष्ण की मूर्ति में अंत समय में समा गई, शरीर समेत मेरा अदृश्य हो गई, लेकिन जीते जी भगवान का दर्शन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि भगवान भागवत में कहा है जो राधा नहीं रटेगा उसे कृष्ण कभी नहीं मिलेगा। और राधा का उल्टा कर दिया जाए तो बन जाता है धारा। राधा नाम की धारा जीवन में बहती ही रहनी चाहिए, हर समय बहती रहनी चाहिए। राधा नाम में इतनी शक्ति है कि राधा 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 राह दे, उस कृष्ण से मिलने की राह दे। राधा रानी से प्रसन्न हुई, भगवान ने राधा रानी से विदा ली है और अंत में भगवान मथुरा के द्वार पहुंच गए। बड़े बड़े महल है मथुरा के, बड़ी बड़ी सोने चांदी के दरवाजे लगे हैं। भगवान ने वहीं पर रथ रोक दिया, कहा क्रूर जी आप जाइए, हम पैदल यात्रा करते हुए मथुरा में प्रवेश करेंगे। कहते जब भगवान रथ से नीचे उतरे चलने लगे तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त बन जाए वैसी। किसी को भगवान अपने मित्र रूप में नजर आ रहे हैं, किसी को सका रूप में, किसी को पति रूप में और किसी को साक्षात्कार कंस का काल नजर आ रहा है। भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान की सर्वप्रथम भेंट मथुरा के धोबी से हुई, जो राजा कंस के वस्त्र धोया करता था। भगवान ने से 2 राशि वस्त्र उधार लिए, भगवान आगे बढ़े तो आगे भगवान की भेंट मथुरा के दर्जी से हुई। भगवान ने राशि वस्त्र दर्जी को दिया और उसे काट छाट कर अपने नाप के बनवा लिए और भगवान ने आज पहली बार राशि वस्त्र धारण किए। भगवान आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली, ये वो सुदामा नहीं है, मथुरा में रहने वाला एक सुदामा नाम का माली था जो हर रोज मालाएं गूंथ कर भगवान की मूर्ति को डालता था। तो भगवान सामने आकर खड़े हो गए। आज वजंती मालाएं गूंथ कर भगवान के गले में डाली है। भगवान आगे बढ़े तो देखा कि एक कुब्जा जिसकी पीठ पर बड़ा भारी कुबड़पन है, बच्चे पीछे पीछे हंस रहे हैं, अरे ओ कुबड़ी, अरे ओ कुब्जा कहकर बुला रहे हैं। तो भगवान ने उसे देखते ही आवाज दी, अरे ओ सुंदरी, रुको तो सही। कुब्जा ने देखा मैं तो सुंदर हूं नहीं, ये बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लगा है। कुब्जा फिर चलने लगी। भगवान ने फिर आवाज दी, अरे ओ सुंदरी, रुको तो सही। कुब्जा ने अब की बार पलट कर देखा, मोहनी मूर्त गर्भ जंती माला राशि वस्त्र चंदन तिलक की कमी है। कुब्जा ने आकर भगवान को मस्तक चंदन तिलक किया है। भगवान ने अपना एक पांव कुब्जा के कुबड़पन पर रखा और जोरदार गोविंद ने झटका दिया कि कुब्जा का कुबड़पन सीधा हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। और जिस नाम से आज भगवान ने उसे बुलाया वो वैसी ही लगने लगी, सुंदरी।
सुंदरी राम से बुलाए तो वो सच में सुंदर हो गई। ये समाचार भी कंस तक पहुंच गया कि आते ही कुब्जा के कुबड़पन को भी कृष्ण ने सीधा कर दिया। भगवान आगे बढ़े हैं तो एक हाथी को खूब सारी मदिरा पिला रखी है कंस ने कि जब कृष्ण आए तो इसे खुला छोड़ देना ताकि हाथी कृष्ण को कुचल डाले। भगवान ने उस हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ दिया और उसे सूंड से पकड़कर आकाश में अदृश्य कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान आगे बढ़े हैं तो एक ब्रह्म द्वारा दिया गया धनुष, जिस पर कहा था ब्रह्मा जी ने कि अगर जो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिष्ठा चढ़ाएगा, इसे कंधे पर धारण करेगा, राजा कंस वही तेरा काल होगा। भगवान ने देखा कि धनुष के ऊपर इतने सारे पहरेदारी रक्षा कर रहे हैं तो कुछ जरूर इसमें अजीब होगा, विचित्र होगा। तो भगवान ने आते ही उस धनुष को धारण कर लिया। तो ये समाचार कंस तक पहुंच गया कि आते ही कृष्ण ने उस धनुष को भी धारण कर लिया। मन ही मन कंस भयभीत होने लगा। आज हाथी के दोनों दांत एक कृष्ण ने लिए, दूसरा बलराम जी ने पकड़े और कंस की रंगशाला में भगवान पहुंच गए। सामने जाकर खड़े हो गए। राजा कंस ने कहा, क्या तुम्हारे माता पिता ने इतना भी नहीं सिखाया कि जब किसी राजा के पास आया जाता है तो उसे झुककर प्रणाम किया जाता है। भगवान कहते हैं हमारे माता पिता ने सिखाया, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का रूप होता है। हम तुम्हें नहीं बल्कि तुम हमें झुककर प्रणाम करो। राजा कंस ने कहा, क्या तुम्हारे माता पिता ने इतना भी नहीं सिखाया कि जब किसी राजा के पास आया जाता है तो कुछ ना कुछ उपहार लाया जाता है। भगवान कहते हैं हमारे माता पिता ने बड़ी बात ही सिखाया, इसलिए एक बहुमूल्य हाथी के दांत तुम्हारी भेंट में लाए हैं। राजन स्वीकार करो, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरे? कंस के हाथी के दांत कंस को ही भेंट कर। राजा कंस कहता है हमने तुम्हारी वीरता के बड़े प्रमाण सुने हैं। आज छोटे छोटे पहलवान सब तुमसे भिड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने रंगशाला भी सजा रखी है। भगवान ने जैसे दृष्टि घुमाई, देखा छोटा छोटा तो कोई नहीं, सब मोटे मोटे बड़े से बड़े पहलवान, तगड़े तगड़े पहलवान आज कंस ने सब बुला रखे हैं। भगवान कहते हैं राजन, युद्ध हमेशा बराबरी में अच्छा लगता है। कहा हम 11 वर्ष के बालक, कहा ये मोटे मोटे ताजे ताजे पहलवान। तो कंस कहता है हमने सुना है तुमने अगासुर, वृतासुर, कागासुर, पूतना, यहाँ तक कि काली नाग को नाप लिया। हमने सुना है तुमने 7 दिन तक निष्ठा उंगली के नाखून पर गिरिराज को धारण किया। ये तो छोटे छोटे पहलवान हैं। जब भगवान फिर कहने लगे तो कंस कहता है, अरे ओ बालक, जो शूरवीर होते हैं, जो यदुवंशी होते हैं, जो युद्ध भूमि में बातें नहीं करते, केवल युद्ध करते हैं। अगर तुम सच में यदुवंशी हो तो आओ इन सबके साथ युद्ध करो। जब यदुवंशियों का नाम लेकर ललकारा, भगवान युद्ध भूमि में कूद गए। बड़े से बड़े पहलवान आज भगवान के साथ आकर भिड़ने लगे। क्षण भर में भगवान ने कंस की चतुरंगी सेना का विनाश कर दिया। बड़े से बड़े योद्धा, पहलवान, शूरवीर सबको प्रभु बिछाते रहे और अंत में भगवान आसीने कंस के सिंहासन की ओर बढ़े और कंस को केसों से पकड़कर धरती पर पटका और कहा, मामा कंस, याद कर तूने भी एक बार मेरी माता को केसों से पकड़कर धरती पर पटका था। दोनों हाथ प्रभु ने जोड़े, ऊंचे सिंहासन से सीधे कंस की छाती पर प्रहार किया। 3 बार जोर से प्रभु ने प्रहार किया कि कंस ने अपने प्राण त्याग दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान